ये जो वीक लोग हैं ये जानते ही नहीं है कि अलोन रहने से एक बंदा कितना ज्यादा डेंजरस बन जाता है। हमेशा तुम्हें सोसाइटी ने एक चीज सिखाई है कि लोगों के साथ रहो, अकेले नहीं रहो। अकेले रहोगे तो तुम रिग्रेट करोगे, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। जब भी तुम अपने ब्रेन से बोलते हो कि मुझे अकेला रहना है, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बोलता है नहीं, नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। एंड फिर आप डिस्ट्रैक्शंस में लग जाते हो। फोन स्क्रॉलिंग, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, लोगों की वैलिडेशन को चेस करना। साइलेंस से तुम्हें डर लगता है, लेकिन सच क्या है, अगर तुम अकेला रहना सीख जाओ तो तुम वो बन जाओगे जो 99% ऑफ पीपल कभी भी नहीं बन पाते। इस वीडियो के बाद तुम अलोन रहने को पसंद करोगे। तुम्हें पता है सबसे बड़ा झूठ क्या है? अलोन होना इज इक्वल टू वीक होना। ये सबसे बड़ा झूठ है। बट रियलिटी क्या है? अलोन होना मतलब डेंजरस होना। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो सॉलिट्यूड को और लोनलीनेस को सेम समझते हैं, बट रियलिटी में ये दोनों बहुत डिफरेंट है। लोनलीनेस का मतलब ये होता है कि तुम किसी को मिस कर रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, तुम अकेले हो, तुम डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो। और सॉलिट्यूड का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, अलोन रह के, अकेले रह के खुद को ट्रांसफॉर्म करना। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें लोगों की परवाह नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि तुम्हें अपने फ्यूचर की, अपने गोल्स का स्ट्रेस होता है। तुम उसके बारे में ही सोचते हो, वर्क करते हो एंड रिजल्ट्स को अचीव करते हो। एक साइकोलॉजिस्ट था, डोनाल्ड विनीकोल्ड। उन्होंने कहा था कि जो इंसान अकेला रह सकता है वो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रोंग होता है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो तो तुम औरों के बिना भी कंप्लीट हो। और मास्लो ने कहा था सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल, जो पीक पर पहुंचते हैं, वो क्या करते हैं? वो सॉलिट्यूड को इंजॉय करते हैं, वो अकेलेपन को इंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो रियल ग्रोथ है, रियल जो ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्राउड में नहीं होती। और एक डेंजरस लाइन सुनो, शेरी टर्कल ने कहा था कि अगर तुम अकेला रहना नहीं सीखते तो तुम सिर्फ अलोन रह जाते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि तुम लोगों के बीच में भी एम्प्टी फील करते हो, और ये बात तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। अगर तुम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो ना, तो दुनिया का कोई भी पर्सन तुम्हें कंप्लीट नहीं कर सकता। एंड हियर आर शॉकिंग बेनिफिट्स ऑफ सॉलिट्यूड। पहला जो बेनिफिट आपको मिलता है वो है डीप फोकस। डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो डेप्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा ब्रेन शिफ्ट होता है रिएक्शन मूड से क्रिएशन मूड में। नो नोटिफिकेशन, नो वैलिडेशन, नो अप्रूवल, नो डिस्ट्रैक्शंस, जस्ट यू एंड योर वर्क। और असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर तुम फ्लो स्टेट में चले जाते हो, जहाँ पर तुम्हें किसी और चीज की परवाह नहीं होती। तुम्हें सिर्फ अपना गोल नजर आ रहा होता है। तुम्हें अपनी मिस्टेक्स के पैटर्न दिखते हैं। जो तुम्हारी क्रिएटिविटी है वो एक्सप्लोड कर जाती है। सेकंड बेनिफिट है आइडेंटिटी क्रिएशन। जब तुम अकेले होते हो तो तुम डिसाइड करते हो कि तुम कौन हो, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी क्या वीकनेसेस हैं, तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। ना ही आपके पास किसी का इन्फ्लुएंस होता है, ना ही कोई आपको प्रेशर कर रहा होता है, जस्ट ट्रूथ होता है। और जब तुम अकेले होते हो तो तब तुम दुनिया के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जीना स्टार्ट करते हो। थर्ड बेनिफिट जो होता है वो है स्किल मास्टरी। जरा एक बार सोचो कि जो टॉप क्रिएटर्स हैं, सक्सेसफुल पीपल हैं, ये क्या करते हैं? वो सिर्फ कंज्यूम नहीं करते, वो एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और ये सब कहाँ होता है? सॉलिट्यूड में, अकेलेपन में। और सच बोलूं, तुम अकेले ही नहीं रह पाते, बिकॉज जब तुम स्कूल से आते हो तुम फोन में लग जाते हो, तुम रात को सोने से पहले फोन देखते हो। यही सबसे बड़ा रीजन है कि तुम्हें जो साइलेंस है ये तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है। इसलिए आपका ब्रेन जो है वो हमेशा स्केप करता है कि नहीं, मुझे अकेला नहीं रहना। एंड आपका ब्रेन आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, और यही तुम्हें एवरेज बनाता है, क्योंकि तुम कभी खुद की सुनते ही नहीं हो। तुम तो अपने ब्रेन के एक्सक्यूजेस को सुने जा रहे हो। और रिसेंटली जब मेरी फैमिली किसी इवेंट पर जा रही थी तो मेरा भी दिल चाहा कि चलो मैं जाता हूँ, मैं भी इंजॉय करूंगा। बट जब मैंने अपनी नोटबुक खोल के देखी तो उसमें मेरा एक टास्क इनकम्प्लीट था, विच इज टू रिकॉर्ड वीडियो। तो उस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने उस इवेंट को छोड़ दिया, उस सोशल गैदरिंग को स्किप कर दिया। अकेले में रहकर मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। और उस वक्त भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, काश मैं
चला जाता, इंजॉय कर लेता। बट नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो मुझे अपने पर एक प्राउड की फीलिंग आई कि यस मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं अपने गोल्स को अचीव करने की पोटेंशियल रखता हूँ। तो ये जो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये इसी से बिल्ड होता है। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अलोन रहना इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से कट जाओ। ये एस्केप नहीं है, ये एक टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो थिंक करने के लिए, बिल्ड करने के लिए एंड अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। एंड फिर लोगों को ज्वाइन करो एक पावरफुल पर्सनैलिटी के साथ। और लास्ट में एक बात याद रखना कि जब आप अलोन होते हो तभी आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो स्किल्स हैं, आपका जो वर्क है वो पीक पर जाता है। आपकी जो पोटेंशियल है वो अपना पीक एक्सपीरियंस करती है। और जब तुम्हें खुद की कंपनी पसंद आती है तो तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। और जिस इंसान को ज़रूरत नहीं होती उस इंसान को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम इन चीप एडिक्शन से, जो कि तुम्हें मोबाइल का लग गया है, अल्कोहल का लग गया है, डिस्ट्रैक्शंस का लग गया है, तो तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो। और अगर तुम इस वीडियो को देखोगे तो तुम बन जाओगे डिसिप्लिन के एडिक्ट।